ये वीडियो द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी का सीजन 2 होने वाला है। अगर आपने इसके सीजन फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले जाके उसे वॉच करिए। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें स्पिरिट फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लीनो नाम की स्पिरिट नन्ही स्पिरिट से कह रही होती है कि मैंने अपने डिसीजन को ले लिया है कि मैं डीमन वर्ल्ड जाऊंगी। पर मैं इससे पहले क्यों बता पाती कि आखिरकार वो डीमन वर्ल्ड क्यों जा रही है। उसके पीछे एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाके के पीछे कोई और नहीं गॉड होता है, जिनका की नाम नाउस गालिया होता है। वो कहते कि मैंने तुम्हें चुना है लीनो मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए। लीनो सीधा मना कर देती कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी के बच्चे की माँ बनना। ऐसा कहने के बाद वो गॉड के ऊपर हमला कर देती है, पर मगर गॉड की ताकत लीनो से कहीं ज्यादा होती है, जिसके कारण जो लीनो का अटैक होता है वो उसके ऊपर इसे रिवर्स कर देते हैं और लीनो को उसे जकड़ लेते हैं। गॉड कहते हैं कि लीनो तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करने जा रहा हूँ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखो भाई, किसने कहा कि इंसान ही ठरकी होते हैं। यहाँ तो गॉड भी काफी से खतरनाक हैं। एक तो जबरदस्ती पकड़ लिया और कह रहा है कि ऊपर से वो उसे प्रेग्नेंट कर देगा। लेकिन तभी गॉड अपना मूव को चल पाते उससे पहले उनके ऊपर काफी खतरनाक डिमोनिक अटैक होता है। ये किसी और ने नहीं, एनोस ने करा होता है। दरअसल ये उसका एक फ्लैशबैक है, जहाँ पे एनोस ने गॉड के हार्ट को अपने हाथ में ले लिया था। गॉड हंसता कहता है कि तुमने मेरे हार्ट को बाहर निकाल लिया है, पर मगर मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी गॉड को नहीं मार सकता। गॉड की बात सुनने के बाद एनोस उसके हार्ट में अपने मैजिक का यूज कर देता है, जिसको देख गॉड अपनी पावर का यूज करके खुद को हील कर रहा था। लेकिन हमारा शीन अपनी होली स्वॉर्ड का यूज कर कर गॉड के गले को चीर देता है, यहाँ तक कि अब गॉड भी खुद को हील नहीं कर पा रहा होता। एनोस गॉड के मजे लेते हुए कहता है कि क्या हो गया, तुम खुद को हील नहीं कर पा रहे हो? अरे यार, आखिर तुम किस बात के गॉड हो? और वो गॉड के मजे लेते हुए उसको उसकी जगह से वेनिश कर देता है, यानी कि गॉड का खात्मा हो चुका था। तब एनोस लीनो की तरफ देखकर कहते कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम आना चाहती हो? लीनो भी हाँ करती और वो कहती कि मुझे डीमन वर्ल्ड आना है। एनोस शिन को कहता है कि लीनो को प्यार से हमारे डीमन वर्ल्ड लेके चले जाओ, क्योंकि लीनो खुद से स्पिरिट फॉरेस्ट को नहीं छोड़ सकती, ना ही वो डीमन वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकती है। एनोस की बात मानते हुए शिन लीनो को डीमन वर्ल्ड ले जाने लग जाता है और जाते जाते दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डीमन वर्ल्ड में आ जाने के बाद एनोस अपने सिंहासन में बैठा होता है, जहाँ पे हीरो कानॉन, मदर ऑफ ऑल एंजल और एक और स्पिरिट खड़ी होती है उनके सामने। दरअसल एनोस ने इन तीनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि ये तीनों मिलके एनोस का खात्मा कर सके, ताकि जब एनोस मारा जाए ह्यूमन वर्ल्ड, डीमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में एक बैरियर को क्रिएट करा जा सके, ताकि 2000 सालों तक ये तीनों जातियां एक दूसरे से ना लड़ सके। और जो हमारा शिन होता है अपनी आंखों से देख रहा था कि उसके हीरो यानी कि उसके भगवान खुद का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ताकि डीमन, ह्यूमन और स्पिरिट तीनों शांति से जी सके अपनी जिंदगी को। और एनोस अपना सैक्रिफाइस दे देता है। इसके कुछ टाइम बाद वापस से शिन लीनो को स्पिरिट फॉरेस्ट में छोड़ देता है, पर मगर वो वहाँ पे जाके देखने की स्पिरिट फॉरेस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तभी वहाँ पे 3 डिवाइन वुल्फ भी आ जाते हैं, जो कि सभी के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। शिन सभी को संभाल रहा था, लेकिन एक डिवाइन वुल्फ लीनो के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले उसे पीछे से कोई मार देता है। दरअसल ये कोई और नहीं, एनोस होता है, जो कि बच्चे के रूप में वापस आ चुका था। अब कहानी हमारी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें साशा, मीशा और एनोस को दिखाया जाता है। तीनों के तीनों एकेडमी में जा रहे थे, पर मगर एनोस कहते हैं कि साशा का तुमने नए रिबन्स को लिया है। ये सुन साशा बहुत ज्यादा शौक हो जाती कि एनोस उसे इतनी बारीकी से देखता है। लेकिन तभी वहाँ पे ले और हमारी शीरा होशी आ जाती है, जहाँ पे साशा कहती कि अरे वाह, मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एकेडमी भी अब तुम दोनों साथ ही आते हो। ये सुनने के बाद मीशा शर्माने लग जाती है और कहती है साशा, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। दूसरी ओर हमें क्लासरूम के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर हिस्टोरिया बताती कि हीरो एकेडमी से 2 स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफर लेके आए हैं। पहली है हिस्टोरिया और दूसरी है जेसिका। और वो दोनों एनोस के ग्रुप के पास बैठ रखे थे और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते कि तुमने उस जाल से हमें आजाद कर लिया। दरअसल सीजन फर्स्ट में जो कुछ भी हुआ ये उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तभी टीचर उन सभी को डीटी से इंट्रोड्यूस
यूज करवाती है। दरअसल डीटी 7 एल्डर डीमन एम्पेरियल में से एक है। दरअसल जो डीमन एम्पेरियल है, डीमन किंग के बाद उनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। डीटी सभी बच्चों को बताता है कि दरअसल मैं यहाँ पे तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास लेने आ रखा हूँ, और वो बच्चों को ये भी बताता है कि दरअसल कुछ टाइम पहले तुम्हें पता चल गया होगा कि फेक डीमन किंग कौन था और असली डीमन किंग इसी क्लास में प्रेजेंट है, और वो कोई और नहीं एनोस है। जहाँ पे वो एनोस को स्टेज में बुलाता है और कहता है कि ये असली डीमन किंग है। रॉयल फैमिली के बच्चों को यकीन नहीं हो रहा होता कि डीटी सच कह रहा है, तो डीटी अपनी पावर का यूज करते हुए सारे बच्चों को एनोस के सामने झुका देता है। लेकिन एनोस अपनी पावर का यूज करके उन सभी को फ्री कर देता है और कहता है कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो वॉर है वो कब की खत्म हो चुकी है। अगर ये मेरे को डीमन किंग मानते हैं तो उनकी मर्जी, वरना इन्हें जाने दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और एनोस को यहाँ पे ये पता चल चुका था दरअसल जो डीटी है। एनोस डीटी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डीटी बताता है मेरा कोई भी इरादा नहीं है अभी तुम्हें कुछ बताने का, और वो अपनी क्लास को लेना शुरू कर देता है। और वो बच्चों को पढ़ाते बताता है कि दरअसल एक टाइम पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम का गॉड हुआ करता था, जो कि चाहता था कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे, पर मगर डीमन किंग ने ऐसा उसे करने नहीं दिया और अपनी स्वॉर्ड के अंदर उसे कैद कर दिया। आज भी वो डीमन किंग की स्वॉर्ड के अंदर ही है, जिस वजह से डीमन किंग की डिमोनिक स्वॉर्ड से आज तक कोई नहीं बच सका। लेकिन रॉयल स्टूडेंट उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो गॉड की बात कर रहे थे। तभी डीटी सबको अपनी असली पहचान बताता है कि मैं खुद एक गॉड हूँ जो कि दूसरे गॉड को क्रिएट करता है। रॉयल स्टूडेंट के बच्चे कह रहे होते हैं कि आखिरकार जो ये टीचर है इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या ये खुद को कुछ ज्यादा महान समझ रहे हैं या तो इन्हें काफी ज्यादा फेंकने की आदत है। ये सुन के डीटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सारे बच्चों के गले में एक अपने स्पेल को यूज करके सबके गले को दबा देता है, और वो एनोस की तरफ देखते हुए कहते हैं कि एनोस तुम्हें खत्म करने वाला गॉड का बच्चा इसी डीमन एकेडमी में पढ़ रहा है, जो कि तुम्हें जल्दी ही मार देगा। एनोस कहते हैं कि इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर मगर जो बच्चे हैं उन्हें आजाद कर दो। डीटी कहता है कि मैं अपनी मर्जी से इन्हें आजाद नहीं करने वाला, ये तो मेरी मौत के बाद ही होगा। और हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे मारने आओगे, पर मगर याद रखना कि इस दुनिया को मैंने क्रिएट करा है, मेरी मौत के बाद ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी। एनोस कहता तो फिर क्या हो गया। ऐसा कहते साथ वो अपनी डिमोनिक तलवार को बाहर निकालता है और डीटी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से डीटी की वहीं पे मौत हो जाती है और सारे बच्चे आजाद हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वापस से एनोस डीटी को समन करता है, लेकिन एनोस ने डीटी को सिर्फ उसकी 10% पावर के साथ जिंदा करा था। ये देख डीटी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि एनोस को ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसने गॉड को मारकर वापस से समन कर लिया और उसकी ताकत को भी बहुत ज्यादा कम कर दिया। तभी एनोस डीटी को वार्निंग देते हुए कहता है कि आज के बाद कुछ गलत काम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब से जो मेरी नजरें हैं वो तुम्हारे ऊपर 24 घंटे रहेगी। अब थोड़ी देर बाद हमारे लड़के का ग्रुप बात कर रहा था, जहाँ पे हमारा ले कहता है कि डीटी ने कहा था कि इस एकेडमी के अंदर चाइल्ड ऑफ गॉड है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। एलेनोर भी कहती कि तुमने ठीक कहा, अगर वो एनोस के लिए फ्यूचर में खतरा होगा तो हमें उसे अभी ढूंढ के मार देना चाहिए। ले भी इस बात पे हामी भरता है। एनोस को कहता है कि अपनी डिमोनिक आइज का यूज करो। एनोस कहते हैं कि ले मेरे दोस्त मुझे माफ करना, लेकिन इस मामले में मेरी डिमोनिक आइज भी काम नहीं आने वाली, तो हम सभी को ग्राउंड लेवल पे छानबीन करनी होगी, जिस वजह से हमें ग्रुप बना के अलग अलग जाके पता करना होगा। तब तक मैं मेलहेस से जाके पता करता हूँ क्या उसके बारे में पता है या फिर नहीं। एनोस निकल चुका होता है। एलेनोर भी जा रही थी, पर मगर तभी लेड्रियानो से कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि दरअसल हम डीमन वर्ल्ड में हैं। दरअसल हमें कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट मिले हैं जो कि जिरालिस से रिलेटेड हैं। ये सुनने के बाद एलेनोर तुरंत ही रेडी हो जाती है उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे दूसरी ओर हमारे ले और शिराहोशी होते हैं। शिराहोशी कहती कि मेरे को लगता है कि जो ये चाइल्ड ऑफ गॉड है 2000 साल पहले की किसी बातों से रिलेटेड होगा। ले कहते कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल जो वो गॉड डीटी है उसने 2000 साल पहले जिरालिस को पोजेस कर लिया था एनोस के खिलाफ लड़ने के लिए। मेरे को लगता है कि दरअसल ये उसकी कोई चाल होगी। ये सुन के मीशा को अपनी ले और उसके दोस्तों की चिंता होने लग जाती, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। ले कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने भी हमला करा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे भी तुम्हारे 2000 साल पहले के किसी भी बातों से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तुम सेफ हो। मीशा भी कहती कि हाँ मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी, पर मगर मेरे पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं है, लेकिन मेरे से जितना होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लग चुके थे। पर मगर तभी वहाँ पर एक गिराल्ड नाम का पर्सन आ जाता है और कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर मगर मेरे को शिराहोशी के फादर ने यहाँ पर भेजा है। यहाँ पे दूसरी और एनोस सारी फैन क्लब लड़कियों को एक खुशखबरी देते हुए कहता है कि मेरे वापस रिकार्नेट होने की वजह से जो मेरे
मेरे सारे सबऑर्डिनेट हैं वो एक पार्टी को रख रहे हैं, तो मैं तुम सभी को इनवाइट कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पे मेरे लिए गाना गाना होगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं सुनने के बाद। तभी जो साशा होती है एनोस को कांटेक्ट करते हुए बताती है कि रेविस्टर के ऊपर किसने जानलेवा अटैक करा है और इस टाइम मीशा उसे हील कर रही है। रेविस्टर से पूछने के बाद वो बताता है कि दरअसल एज ऑफ केओस यानी कि रिनका नाम की लड़की ने टीचर हिस्टोरिया को किडनैप कर लिया है। उनके जाने से पहले मैंने उनके ऊपर ट्रैकिंग मैजिक का यूज कर दिया था ताकि तुम उन्हें आराम से ढूंढ सको। एनोस कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये 2000 साल पहले जो डीमंस हुआ करते थे उनका काम है, पर मगर साशा और मीशा को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो लोग टीचर हिस्टोरिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हमें मेलहेस को दिखाया जाता है जो कि जमीन में काफी ज्यादा जख्मी पड़ा होता है। दरअसल ये एक रॉकी नाम का पर्सन होता है। एनोस को वो बताता है कि मेलहेस ने मरने से पहले टाइम को फ्रीज कर दिया था तो उसे बचाया जा सकता है और वो एनोस को वार्न करते हुए कहता है कि तुम मेरे स्पेल के ऊपर खड़े हो। एनोस स्माइल करता है कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन किसके स्पेल में खड़ा हो रखा है। रॉकी कहते हैं कि ठीक है, पर मगर तुम्हें गैस करना होगा कि आखिरकार चाइल्ड ऑफ गॉड कौन है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने सही गैस करा है या फिर नहीं। दरअसल ये एनोस के साथ एक गेम को खेलना चाह रहा होता है जिसके लिए एनोस को टोटल 18 चांस मिलेंगे और वो एनोस को बताता है कि अगर एनोस जीता तो 5 सेकंड के लिए रॉकी की पावर सील हो जाएगी, पर मगर अगर रॉकी जीता तो एनोस की पावर सील हो जाएगी। और वो एनोस को रूल बता रहा होता है कि इस गेम में सिर्फ 3 रूल हैं। पहला रूल ये है कि कोई भी पूछा हुआ क्वेश्चन वापस पूछ नहीं सकते। दूसरा, चैलेंज के दौरान कोई भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा और तीसरा, अगर कोई भी गेम को खेलने से पीछे हटता है तो इसको उसकी हार मान ली जाएगी। एनोस कहते हैं कि मेरे को तुम्हारे सारे रूल एक्सेप्ट है, पर मगर मेरे लिए तो केवल 9 चांस ही काफी होगी तुम्हें हराने के लिए, मेरे को ज्यादा चांस की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों एग्रीमेंट को साइन करते हैं मैजिकल और उनका गेम शुरू हो जाता है। एनोस बताता है कि साशा, मीशा, शिरोहोशी और जेसिका इन सभी में से एक चाइल्ड ऑफ गॉड है और एक एक करके वो रॉकी से सारी लड़कियों के बारे में पूछ रहा होता है, पर मगर लास्ट में शिराहोशी की बारी आती है और रॉकी हाँ भी कर देता है कि शिराहोशी ही चाइल्ड ऑफ गॉड है। पर मगर एनोस को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि रॉकी झूठ बोल रहा है क्योंकि 9 में से 5वें चांस के अंदर उसे उसका जवाब मिल चुका था। एनोस कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हारे माइंड के अंदर छानबीन कर रहा हूँ, पर मगर मुझे तुम्हारे माइंड में चाइल्ड ऑफ गॉड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता चाइल्ड ऑफ गॉड के बारे में। ये सुनने के बाद जो रॉकी होता है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। एनोस कहता है कि तुम मेरा यहाँ पे सिर्फ टाइम को बर्बाद करने आ रखे हो। रॉकी हाँ करता है, पर मगर वो ये भी बताता है कि तुमने तो मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी कर दिया है तो तुम अब पीछे नहीं हट सकते। अगर तुम अब भी चाहते हो कि तुम पीछे हट रहे हो तो तुम हार जाओगे। और वो तुरंत ही अपने साथियों को समन कर देता है एनोस की अच्छे से खातिरदारी करने के लिए और वो कहता है एनोस को कि तुमने अपनी चाल को चढ़ लिया है क्योंकि मुझे भी सही आंसर नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता, तो अब तुम्हें पीछे हटना होगा, जिसका की मतलब ये है कि 5 सेकंड के लिए तुम्हारी मैजिकल पावर बंद हो जाएगी और इतना टाइम तो हमारे लिए काफी होगा तुम्हें खत्म करने के लिए। ये सुनने के बाद एनोस पीछे हट जाता है और 5 सेकंड के लिए उसकी पावर सील हो जाती है। तो रॉकी इसका फायदा उठा के एनोस के ऊपर हमला करवा देता है अपने साथियों से, पर मगर एनोस भी फाइट बैक करता है और सभी को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा क्या मैं अपने मैजिक के बिना लड़ नहीं पाऊंगा? मैजिक के अलावा भी मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि मेलहेस भी जमीन पर से गायब हो चुका था और एनोस के पीछे से गेट खोल के अंदर आता है, यानी कि रॉकी ने कभी भी हमारे मेलहेस को चोट पहुंचा ही नहीं थी, ये एनोस का एक छलावा था। ये देखने के बाद रॉकी के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनोस उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज करता है और उसे एक उल्लू में कन्वर्ट कर देता है। रॉकी बेचारे के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो वो एनोस के पास जाता है, एनोस से पूछता कि आखिरकार तुम्हारा रियल मोटिव क्या है और तुमने ये सब क्यों करा? रॉकी बताता है कि मुझे माफ करना, पर मगर मुझे यहाँ पे भेजा गया था तुम्हारे सबऑर्डिनेट को किल करने के लिए ताकि एनोस की पावर को कम करा जा सके। दूसरी ओर गेराल्ड शिराहोशी के सोर्स को तबाह करने वाला होता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन बीच में ले आते हुए कहता है कि मेरी शिराहोशी से दूर हो जाओ और आखिरकार तुम इसे खत्म क्यों करना चाहते हो? गेराल्ड उसकी बातों का जवाब नहीं देता और एक शील्ड को समन करने लग जाता है, पर मगर तुरंत ही ले उस शील्ड के ऊपर कई सारे कट मार देता है, लेकिन चोट हमारे ले को ही लगती है। दरअसल ये शील्ड की एक एबिलिटी थी कि जो भी पर्सन उस शील्ड के ऊपर अटैक करेगा चोट उसे ही लग जाएगी। गेराल्ड कहता है कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें इस शील्ड को तोड़ना होगा। ये सुनते साथ ही ले शील्ड के क्रिस्टल को तोड़ देता है, पर मगर उसके साथ ले का एक सोर्स भी तबाह हो जाता है। गेराल्ड ये देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ले अब खड़ा नहीं होगा क्योंकि उसका सोर्स तबाह होने के कारण वो मारा जा चुका है, लेकिन ले तुरंत ही
ही खड़ा होता है और शील्ड के बाकी तीनों क्रिस्टल को भी तोड़ देता है। यानी कि लेकी 4 सोर्स तबाह हो चुके हैं, पर मगर वो तब भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ये देख के तो गेराल्ट के पसीने छूट जाते हैं। वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मगर जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ले के पास 7 अलग अलग सोर्सेज हैं और वो समझ जाता है कि इसका मतलब ले हीरो कानून का पुनर्जन्म है। ये सोचने के बाद उसकी फटने लग जाती है कि मानो कि कोई कपड़ा हो, लेकिन ले टाइम को वेस्ट नहीं करता और गेराल्ट को घायल करके नीचे पटक देता है। गेराल्ट एक स्माइल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सीन में हमें एक हैरी नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जिसने की लैड्रियानो, हेन और लियोस तीनों को एक साथ हरा दिया होता है। दरअसल वो चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए आया होता है और उसके मुताबिक वो कोई और नहीं जेसिका होती है। अब हैरी लड़ने के लिए आगे आता है और एक ताकतवर स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से उस पूरे एरिया में जितने भी लोगों को आज तक गाड़ा गया है इन 2000 सालों के अंदर, सबके सब ज़ॉम्बी बन के जिंदा हो जाते हैं, जिसमें कि हेन, लैड्रियानो और लियोस भी होते हैं। तुरंत ही जेसिका अपनी तलवार को निकाल देती है और वो लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन एलेनोर वहाँ से भागने लग जाती है और एक क्रिस्टल के पास आती है। उसे देखते हुए वो अपने मन में कहती है अगर हमने इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हैरी है वो और ज़ॉम्बीज को नहीं बना पाएगा, पर मगर उससे पहले ये दोनों कुछ कर भी पाती, पर मगर उससे पहले वहाँ पे और ज़ॉम्बी आने लग जाते हैं और ऊपर से हैरी ने एक और स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है जो कि जेसिका और एलेनोर की एक एक मैजिकल पावर को अपने अंदर खींच रहा होता है। हैरी कहता है कि मैं स्पेल को तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक कि तुम्हारी बॉडी से पूरी मैजिकल पावर खत्म ना हो जाए, और वो उन दोनों का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ा रहा होता है। लेकिन तभी एलेनोर आस्क मैजिक का यूज करती है और उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी को भी ओवर पावर कर सके, और वो एक स्पेल का यूज करके उस क्रिस्टल को तबाह कर देती है, जिस वजह से हैरी का स्पेल डीएक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो लैड्रियानो, हेन और लियोस को वापस से रिकार्नेट कर देती है। हैरी कहता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एक ह्यूमन मैजिक इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। हेन कहती है तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हें लगा कि ये ह्यूमन मैजिक है, दरअसल ये डीमन किंग का मैजिक है। कहने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रैंका को दिखाया जाता है जिसने की प्रोफेसर को बेहोश कर रखा था। साशा और मीशा कहती कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा। रैंका कहती कि तुमने गॉड के खिलाफ जाके काफी ज्यादा गलत काम कर दिया है, अब तुम में से एक को मरना होगा और रियलिटी में सिर्फ एक बचेगी जैसा कि होना चाहिए था, और ये काम मैं अपने हाथों से करूंगी। जिसे सुन के दोनों बहनें कहती कि अगर तुम कर सकते तो करके दिखाओ। ये सुन के रिंका अपनी एक स्वॉर्ड को बाहर निकालती है जो कि काफी ज्यादा छोटी होती है, लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा कमाल की थी। मीशा समझ चुकी होती है कि काफी ज्यादा ताकतवर होने वाली है, पर मगर साशा के ऊपर तब तक रिंका ने एक स्लैश मार दिया होता है। ये देख साशा बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, पर मगर रिंका कहती कि तुम्हें समझ आया। दरअसल ये स्वॉर्ड छोटी ही क्यों ना हो, पर मगर इसकी खासियत ये है कि वो कितने दूर से भी अपने टारगेट के ऊपर हमला कर सकती है। अपने बचाव के लिए दोनों बहनें जियोक्रेस का यूज करती हैं और अपने अपने हथियारों को बाहर निकालते हुए रिंका के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर मगर वो उनके अटैक को काटते हुए साशा के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर काफी जोर से अटैक करती है, जिस वजह से साशा बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और मीशा ने भी रिंका को पीछे से आइस मैजिक का यूज करके पकड़ लिया था, पर मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रिंका पीछे पलट के मीशा के पेट के आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देती है। लेकिन मीशा नीचे गिरने के बावजूद भी साशा की चिंता कर रही थी और खड़ी होने लग जाती है और कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रिंका को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो मीशा के सर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, पर मगर उसकी स्वॉर्ड मीशा के सर पे लगते ही तबाह हो जाती है। मीशा को अब तक बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो रिंका के ऊपर अटैक करने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसल को समन करती है। दरअसल ये कैसल किसी और का नहीं एनोस का होता है। ये देख के रिंका बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके मन में सिर्फ एक आवाज आती है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। क्योंकि रिंका बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि कोई भी डीमन इतनी आसानी से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसल को समन नहीं कर सकता। तभी मीशा रिंका को एक बर्फ के अंदर जमा देती है और उस बर्फ को बहुत ज्यादा छोटा कर देती है और वो साशा के पास जाकर उसको भी हील कर देती है, जिस वजह से साशा की जान बच जाती है। इस तरीके से एनोस की पूरी टीम ने दुश्मनों को हरा दिया होता है। उसके बाद वो सभी लोग साथ में बैठ के मीटिंग को कर रहे थे। मेलिस बताता है एनोस को कि अभी भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर फेक डीमन किंग का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस फैल रखा है, क्योंकि ह्यूमन को लगता है कि जिरालिस से जुड़े हुए जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके पीछे फेक डीमन किंग का हाथ है। तभी वहाँ पे जेसिका और एलेनोर आ जाते हैं। उनके आते साथ ही एनोस बताता है कि द गॉड ऑफ चाइल्ड इन दोनों में से ही एक है। जेसिका तभी एलेनोर को कहती कि मॉम मैं चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। ये बातों को साइड करते हुए मेलिस एनोस को हेड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताता है। दरअसल ये कोई और नहीं शिन होता है जिसने
कि एनोस को स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर बुलाया होता है मिलने के लिए, पर मगर तभी ले एनोस को एक स्वॉर्ड देता है जिसका यूज करके गेराल्ड ने शिराहोशी के ऊपर अटैक करा था। एनोस उस स्वॉर्ड को देखता है, पर मगर तभी उसे कुछ याद आता है। एकदम से वो शिराहोशी की स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है जो कि शिराहोशी के फादर ने उसे दी थी, और वो दोनों स्वॉर्ड को साथ ही मर्ज करता है। वो स्वॉर्ड उसी स्वॉर्ड का रूप ले लेती है जो कि 2000 साल पहले शिन यूज करा करता था। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि एनोस एक अंडरग्राउंड सिटी को बना रहा है जिसके अंदर वो बाकी की 9999 जेसिका आराम से रह सके। दरअसल एनोस ने एलेनोर की रिक्वेस्ट पे ये काम को करना शुरू कर दिया था, पर मगर तभी शिराहोशी कहती है आगे हमें क्या करना है। एनोस बताता है कि मैं तुम सबके साथ स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने की सोच रहा हूँ। मेलेस कहते हैं कि मैं समझ गया माय लॉर्ड, पर मगर आपको डीटी से सावधान रहना चाहिए, शायद वो कुछ कायस्तानी प्लान कर रहा है आप लोग के ऊपर करने के लिए। एनोस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, डीटी को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर। अगले सीन में एनोस के सारे दोस्त और डीटी स्पिरिट फॉरेस्ट की ओर निकल जाते हैं, और डीटी कहता है कि तुम सभी को स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। उससे पहले तुम्हें उस रूमर के बारे में पता लगाना होगा जिससे कि हम लोग स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हैं, और दरअसल तुम सभी लोग को वहाँ पे नन्ही स्पिरिट मिलेगी। अगर तुम सभी लोग उन्हें हंसाने में कामयाब हो गए तो वो तुम्हें स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर लेके चली जाएंगी। लेकिन याद रखना ये सब चीजें तुम्हें 10 दिन के अंदर करनी है, और जो तुम्हारा पेपर है वो शुरू होता है अब। ऐसा कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एनोस, शाशा और मीशा गांव के अंदर घूम रहे होते हैं और उन रूमर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें आवाज आती है कि कुछ व्यापारी एक लड़की को मारने की बात कर रहे होते हैं। दरअसल उस लड़की ने स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे रूमर्स फैलाए थे, और वो उस लड़की को मार पाती उससे पहले एनोस आ जाता है और उन्हें मना करता है कि ऐसे मत करो। लेकिन वो लोग बाज नहीं आते और कहते कि हमें लगता है कि इस लड़की के साथ तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। असल एनोस की एक स्माइल से सब लोग बेहोश हो जाते हैं। एनोस से सुन लिया होता है कि वो लड़की स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में रूमर को फैला रही थी, तो एनोस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन रूमर के बारे में मुझे बताओ, इसके बदले जो तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के बाद लड़की कहती कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर चलना चाहूंगी। एनोस कहते हैं कि पर मगर तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो। लड़की कहती कि तुम्हें अजीब लगेगा, पर मगर मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, और जब मैं इस गाँव में आई तो मैंने स्पिरिट फॉरेस्ट के बारे में सुना, तब से मेरा वहाँ पे जाने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर मगर मेरे को वहाँ पे जाना है। एनोस तभी उसकी बात सुनने के बाद अपने डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करता है और उसे पता चलता है दरअसल ये लड़की डीमन नहीं है, और वो तुरंत ही रेडी हो जाता है उसे ले जाने के लिए। तभी वो लड़की बताती कि स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाने का रास्ता फॉग से गुजरता है, और जो फॉग है वो एक्लिप्स वाले दिन आएगी, यानी कि 9 दिन बाद, तब तक हमें वेट करना होगा। एनोस कहते कि टाइम तो बहुत ज्यादा लंबा है, इतना वेट नहीं कर सकते, जिस वजह से एनोस अपनी पावर्स का यूज करता है, चांद को खिसका के सूरज के पास लेके आ जाता है, यानी कि जो 9 दिन बाद एक्लिप्स आने वाला था वो आज के आज ही आ गया। ये देख के सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती, वो कहती क्या। एनोस अपना ऑरा फेंकते हुए कहता है कि एक स्टार को उसकी पोजीशन से हटाना ये मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं इसे आराम से कर सकता हूँ। तभी एनोस सभी को टेलीपोर्ट करके फॉग के अंदर लेके आ जाता है। वो लड़की काफी ज्यादा खुश रहती है देखने के बाद। शाशा पूछती कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अपना नाम लीना बताती है और बताती है बाकी रूमर्स के बारे में। दरअसल यहाँ पे टीटी नाम की नन्ही परियां रहती है जिनका नेचर काफी ज्यादा प्यारा है। हमने उन्हें हंसा दिया तो वो खुद हमें स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर लेके जाएंगी। उनकी बात खत्म होती है तब तक वहाँ पे ले और बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। एनोस सभी से कहता है कि अपने टैलेंट का यूज करके अपने फनी फेसेस बनाओ। सबसे पहले हमारी शिराहोशी सामने आके बहुत ज्यादा कोशिश करती है। शिराहोशी के फनी एक्सप्रेशन दिखने के बाद टीटी तो बाहर नहीं आती, पर मगर उसका प्यारा ले आकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। पर मगर शाशा कहती कि हमें यहाँ पे फनी फेसेस बनाना है ना कि रोमांस करना है। तभी वहाँ पे सारी फैन क्लब लड़कियां भी आ जाती हैं और उनके हाथों में एक एक छड़ी भी होती है। एनोस पूछता आखिरकार ये किस लिए है। तभी उनमें से एक लड़की बताती कि ये क्लब ऑफ एनोस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कहने के बाद उसके गाल लाल हो चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और ये देखने के बाद जो उसकी दोस्त होती है उसका मजाक उड़ाते हुए कहती अरे अरे देखो कैसे ब्लश कर रही है। वो लड़की कहती कि मुझे परेशान मत करो। और वहाँ पे काफी ज्यादा फनी मोमेंट क्रिएट हो चुका था जिस वजह से टीटीज भी बाहर आ जाती है और वो भी काफी ज्यादा मजे ले रही थी। पर मगर जैसी वो एनोस को देखती है वो पहचान जाती है कि ये डीमन किंग है। एनोस की रिक्वेस्ट पे टीटी उन्हें स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर लेके जाने लग जाती है। एनोस तभी सारी टीटी से शिन के बारे में पूछता है। वो बताती कि हमें ऐसे किसी भी पर्सन के बारे में नहीं पता, पर मगर स्कूल बिल्डिंग के अंदर कुछ डीमन वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, शायद उनमें से कोई एक हो। टीटी की नजर लीना
पे जाती हैं और वो उन्हें देखते हुए कहती कि इनकी शक्ल तो लीनो से बहुत ज्यादा मिलती है, जो कि 2000 साल पहले मारी जा चुकी है। दरअसल वो द मदर ऑफ ऑल स्पिरिट थी। लेकिन तभी उनकी नजर शिराहोशी पे पड़ती है और वो बोलने लग जाती कि इनके अंदर से भी द मदर ऑफ ऑल स्पिरिट जैसी खुशबू आ रही है। ये सुन के शिराहोशी याद करती है कि जब गेराल्ड उसे मारने आया था तो उसने उसे बताया था कि दरअसल शिराहोशी द मदर ऑफ ऑल स्पिरिट की डॉटर है। ये बात याद आने के बाद शिराहोशी टीटी से अपने फादर के बारे में पूछती है, पर मगर टीटी ये बोल के वहाँ से निकल जाती कि हमें स्पिरिट किंग ने ये बताने को मना करा है। अब ये सुनने के बाद एनोस और ली को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि 2000 साल पहले स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर द मदर ऑफ ऑल स्पिरिट के अलावा कोई भी किंग नहीं था। अब थोड़ी देर बाद वो लोग स्कूल बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात 3 डीमन लॉर्ड से होती है। पहला वन आई, दूसरा पेच आई और तीसरा डार्क बॉय। दरअसल थोड़ी देर पहले जो हमारे हीरोज के ऊपर अटैक हुए थे सारे और ने नहीं, वो वन आई ने कराए थे। दरअसल वन आई को किसी और ने ऐसा करने को कहा था। वो एनोस को सब कुछ बता देता है। उनकी बात आगे बढ़ पाती, पर मगर तभी स्कूल की बेल बज जाती है और जिस दरवाजे से वो लोग अंदर आई थी अब वो भी गायब हो चुका था। अब क्लास के बीच में जो पेड़ होता है उसका मुंह आ चुका था, यानी कि वो जिंदा हो जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम एनी यूनिया है और जो तुम्हारी क्लासेस है वो मैं लूंगा। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि आपके पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। आपको यहाँ पे 3 टेस्ट देने होंगे और अगर आप लोग पास हो गए तो आप बाहर जा सकते हो, पर मगर जो फेल हो गया उसको दोबारा टेस्ट देना होगा और जो पास हो गया उसे स्पिरिट किंग से मिलने का मौका मिलेगा। ये सुन के एनोस कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम तीनों के तीनों टेस्ट एक बारी में देना चाहते हैं। एनी यूनियन बताता है कि अगर तुम एक बारी तीनों टेस्ट दोगे तो तुम्हें करीब से करीब 90 मार्क्स को लेके आना होगा, तभी तुम लोग ग्रेजुएट हो पाओगे। ये सुन के एनोस हामी भरता है। एनी यूनियन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जो वन आई होता है एनोस के मजे लेते हुए कहता है दरअसल जो ये टेस्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर होगा, क्या तुम एक बारी के अंदर तीनों टेस्ट दे दोगी? एनोस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरी टीम और मैं एक बारी के अंदर ग्रेजुएट होके दिखाएंगी। और गाइस माफ करना, दरअसल मुझे बहुत ज्यादा बुखार और जुकाम हो रखा है। अगर सच कहूँ तो मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो अगर आपको कहीं कहीं कुछ समझ ना आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अपनी कहानी में वापस आते हैं जहाँ पे एनोस कहता है अगर हमने पास करके दिखा दिया तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है जिसने हमारे ऊपर अटैक करवाया। वन आई रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर तुम पास नहीं हुए तो मैं तुम्हारे लाइफ ऑफ सोर्स ले लूंगा। एनोस तुरंत ही रेडी हो जाता है इसके लिए और हमें दिखाया जाता है कि वन आई और उसके दोनों साथी वहाँ से निकल चुके थे। शाशा कहती है कि मेरे को लगता है कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एनोस कहता है कि होगा तो जरूर, पर मगर हमारे साथ एक स्पिरिट है, यानी कि वो लीना की बात कर रहा था और कहता है कि लीना तुम तो एक स्पिरिट हो तो तुम्हें तो पता होगा आखिरकार ये टेस्ट क्या है। लीना कहती कि मेरे को पता तो होना चाहिए, पर मगर मुझे मेरे पास्ट के बारे में नहीं पता, तो ये कैसे याद होगा। एनोस अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो लीना की मेमोरीज को रिस्टोर कर सके, पर मगर एनोस पूरी तरीके से कामयाब नहीं होता। लेकिन लीना को कुछ कुछ याद आ चुका था, जैसे कि यहीं आसपास द फॉरेस्ट ऑफ बुक स्पिरिट है जहाँ पे हर एक जानकारी को लिखा गया है स्पिरिट के बारे में और उसे लगता है कि यहीं से एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे। बाद एनोस और उसकी पूरी टीम सारी बुक्स को पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें ये टेस्ट एक ही बारी में पूरा करना था, जैसे कि उसने वादा करा था वन आई से। एनोस ने अब तक बहुत सारी बुक को पढ़ लिया था, पर मगर अब तक उसे लीना की कंडीशन के बारे में नहीं पता चला होता। लेकिन एनोस को एक बुक मिली थी जिसका की बीच का पन्ना गायब था, जो कि इम्पोर्टेंट पन्ना होता है। काफी ज्यादा एनोस रिस्टोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारा सीन कट हो जाता है वहाँ से और हमें दिखाया जाता है क्लासरूम के सीन को जहाँ पे पेपर शुरू हो चुका था। लेकिन तुरंत ही एनोस को समझ आता है कि वन आई ने क्वेश्चन पेपर के साथ छेड़खानी करी है, पर मगर वो ऐसा दिखा रहा था कि जिससे उसे कुछ ना पता हो। एनोस तो उस क्वेश्चन के आंसर बड़ी आराम से दे रहा था, पर मगर उसके ग्रुप को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, जिस वजह से एनोस जाके चेक करता है सबके क्वेश्चंस के बारे में और सबके क्वेश्चन सेम होते हैं। पर मगर तभी वन आई एनी यूनियन से कहता है मैंने एनोस को चीटिंग करते हुए पकड़ा है, इसे एक्सपेल कर दो। लेकिन एनी यूनियन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि एनोस ने अपने पेपर को कंप्लीट करके अपनी शीट एनी यूनियन को पकड़ा दी होती है। लगभग 1 घंटा पूरा हो चुका था, जो सारी शीट होती है वो एनी यूनियन के पास जा चुकी थी और रिजल्ट सुन के वन आई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वन आई का पूरा ग्रुप फेल हो चुका था। एनोस का ग्रुप होता है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक था कि सारे के सारे बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आए होते हैं। वन आई उनकी आंसर शीट को चेक करने की रिक्वेस्ट करता है और जब वो आंसर शीट चेक करता है तो सारे के सारे आंसर गलत होते हैं हर एक बच्चे के। पर तभी हमें पता चलता है कि एनी यूनियन ने सबको पास क्यों करा।
दरअसल स्कूल की बिल्डिंग के ठीक ऊपर एनोस ने अपने द कैसल ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को समन कर लिया था, जिस कारण एनी यूनियन को मजबूरी में सबको पास करना पड़ गया। अब जैसे कि एनोस और वनाए के बीच में शर्त हुई थी, तो एनोस उस शर्त को जीत जाता है, जिस कारण वनाए बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमला स्पिरिट किंग की वजह से करा। तभी एनी यूनियन सबको मौका देता है स्पिरिट किंग से मिलने का, इवन वनाए के ग्रुप को भी। तभी मेलहेस हमारे एनोस को टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि आज हम लोग मैजिकल ब्रॉडकास्ट के थ्रू सभी को बता देंगे कि एवॉस डिलेविया नकली का डीमन किंग था और आप असली डीमन किंग हो। तभी एनी यूनियन सभी को बताता है कि अगले टेस्ट में तुम्हें मेरे ऊपर जाना होगा, जहाँ पे तुम स्पिरिट किंग से मिल जाओगे, और जो तुम्हारे आसपास ये 20 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर की तरफ जाती है, पर मगर इनमें से सिर्फ 5 सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और जो बाकी सीढ़ियाँ हैं ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर जाती। यानी कि अगर दरवाजा खोलने पे तुम्हें सीढ़ियाँ ऊपर की ओर दिखे, यानी कि तुम पास हो गए टेस्ट में। लेकिन अगर तुम्हें सीढ़ियाँ नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब तुम टेस्ट में फेल हो गए हो और तुम स्पिरिट किंग से नहीं मिल पाओगे। दरअसल जो ये पूरा गेम होता है ये लक के ऊपर होता है, और एनोस कहता है कि मैं कोई सा भी जोखिम को इस टाइम नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे को लगता है कि वनाई ने जरूर कोई ना कोई मैजिक को यूज कर रखा होगा सीढ़ियों पर भी। तो वो अपने सभी साथियों का रूप चेंज कर देता है खुद से, यानी कि वनाई को पता ना चल सके कि असली डीमन किंग कौन है और वो कंफ्यूज हो जाए और उसको सही सीढ़ियाँ मिल सके। जो फैन क्लब की लड़कियां होती गेट को खोलती है, पर मगर उन्हें सारी गलत सीढ़ियाँ मिलती है, पर मगर किस्मत से एनोस, ले और हमारी शिराहोशी उन तीनों को ऊपर जाने की सीढ़ी मिल जाती है। और हमारा एनोस ऊपर की तरफ जा रहा था और कहते कि जो मैंने अभी मैजिक यूज करा वो तो काफी कमाल का था, पर मगर तभी उसके सामने एक पोर्टल अपेयर हो जाता है और उसके अंदर से लीना बाहर निकलती है, बताती कि दरअसल मैं गेट खोलने ही वाली थी, पर मगर मेरे को याद आया कि यहाँ पे तो एक हिडन पैसेज है, तो मैं उसको यूज करके अंदर आ गई। ये जानकारी मिलने के बाद एनोस शाशा और मीशा को भी उस हिडन पैसेज को ढूंढने के लिए कह देता है, और एनोस समझ चुका था कि जो लीना है वो पहले भी स्टेज 2 तक पहुंच रखी है। लीना भी इसके जवाब में कहती कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं यहाँ तक आ रखी हूँ। एनोस कहते हैं तो बढ़िया बात है, अगर इससे आगे तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताना। अब वो दोनों चलते चलते एक जंगल पे आ जाते हैं, जहाँ पर आसपास तो कुछ नहीं होता, पर मगर लीना कहती कि शायद यहाँ पे एक अदृश्य दरवाजा था, और जब एनोस वहाँ पे टच करता है तो वहाँ पे सच में एक दरवाजा होता है, और जब वो दरवाजे के अंदर जाते हैं वहाँ पे एक तलवार होती है बीचों बीच में। लीना जैसे उस तलवार को देखते उसे याद आता है कि स्पिरिट किंग को उसे कुछ न कुछ तो जरूरी बताना था, पर मगर वो क्या है उसे याद नहीं आ रहा होता। पर मगर एनोस नोटिस करता है कि इस कमरे में उन दोनों के अलावा तीसरा कोई और पर्सन भी है। दरअसल वो एक डार्क गर्ल होती है जो कि स्पिरिट सर्विलेंस से बच के एनोस से कुछ बात करने आई होती है। वो एनोस को बताती कि दरअसल स्पिरिट किंग ने किंग ऑफ कर्स के स्पिरिट को बंदी बना लिया है। लीना कहती कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरअसल जो उनके सामने खड़ी हुई डार्क गर्ल है उसे ही किंग ऑफ कर्स कहते हैं। एनोस लीना को बताता है कि दरअसल ये बात नहीं है, किंग ऑफ कर्स की 2 पर्सनैलिटी है, जो अभी हमारे सामने खड़ी है उसे हम डार्क गर्ल के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो स्पिरिट किंग के कैद में है उसे किंग ऑफ कर्स कहा जाता है। डार्क गर्ल बताती कि दरअसल गेराल्ड को किंग ऑफ स्पिरिट ने ऑर्डर दिया था ताकि वो शिराहोशी के ऊपर अटैक कर सके, और जो तुम्हारे पास तलवार थी वो तुम्हें किंग ऑफ स्पिरिट ने ही भेजी थी। एनोस कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कैसे दिखाई देते हैं। डार्क गर्ल कहती कि मैं भी उनसे एक बार मिली हूँ, तो मुझे तो याद नहीं कि वो ढंग से कैसे दिखाई देते हैं, पर मगर उनकी शक्ल थोड़ी ऐसे दिखती है। एनोस उस फोटो को देख के पहचान लेता है कि ये वही पर्सन है जो कि उससे टूर्नामेंट के दौरान पे मिला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो स्पिरिट किंग है वो उस टाइम वहाँ पे क्या कर रहे थे। तभी यहाँ पे डार्क गर्ल कहती कि मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम किंग ऑफ कर्स को बचा लोगी। एनोस कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगा। तभी एनोस को लिए कम्युनिकेट करता है कि मुझे शिराहोशी मिल चुकी है, अब मैं उसके साथ आगे जा रहा हूँ। जब वो लोग बादलों से ऊपर होते हुए जा रहे थे तभी उनके सामने मिस्टीरियस वुल्फ आ जाता है, लेकिन वो उनके ऊपर अटैक नहीं करता और कहता है कि आप दोनों आगे जा सकते हो। उसकी बात मानते हुए जब वो दोनों आगे जाते हैं उन्हें बादलों के बीच में स्पिरिट किंग का कैसल दिखाई देता है, और वो दोनों टाइम को वेस्ट नहीं करते और अंदर जाने लग जाते हैं। पर मगर तभी उन्हें एनी यूनियन की आवाज आती है, वो कहता है आप दोनों का सफर यहीं पे खत्म होता है, आपके सामने स्पिरिट किंग है। उनको देखने के बाद ले कहता है क्या आप किसी भी हालत में डीमन लॉर्ड एनोस को जानते हो। पर मगर जो स्पिरिट किंग होते हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे होते, मानो कि उसने गांजा फूक रखा हो। लेकिन तभी ले को एनी यूनियन की आवाज आती है, वो कहते हैं कि अगर तुमको स्पिरिट किंग से बात करनी है तो तुम्हें उनसे लड़ाई करनी होगी और उनके मास्क को उतारना होगा, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि तुम अपने कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी की रॉ स्ट्रेंथ को यूज
यूज करना होगा। रे भी तुरंत मान जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ बैटल के लिए। ये बात सुनने के बाद स्पिरिट किंग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल देते हैं। दूसरी ओर एनोस लीना पेज आई होता है, उसके सामने हिडन वुल्फ आ चुका था। वो कहता है कि मैं हिडन वुल्फ तुम तीनों को चैलेंज करता हूँ, अगर किसी ने मुझे ढूंढ दिया तो मैं उसे आगे जाने दूंगा, जिसकी की बात तुम फाइनली स्पिरिट किंग से मिल सकते हो। तभी पेज आई एनोस को कहता है कि आप और मैं इससे मिलके फाइट करते हैं, जीतने के बाद आप आगे बढ़ जाना और मैं आपके दोस्तों को प्रोटेक्ट करूंगा। एनोस पेज आई की बात मान लेता है और लीना को अपनी प्रोटेक्शन वॉल दे देता है ताकि उसे चोट ना आ जाए। तभी हिडन वुल्फ अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज करता है और एनोस और पेज आई के ऊपर अटैक कर देता है। पर मगर जो पेज आई होता है वो भी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, उसने अपने स्पेयर को बाहर निकाल दिया था फाइट करने के लिए और वो स्पिरिट वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एनोस भी चुप नहीं बैठता, वो भी अपने अटैक को परफॉर्म करता है, लेकिन उससे भी वुल्फ को कुछ नहीं होता और वो वुल्फ लीना के पास जाने लग जाता है। एनोस हिडन वुल्फ को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती, क्योंकि जो लीना होती है वो बैरियर के अंदर से गायब हो चुकी थी। एनोस और पेच आई को कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, पर मगर एनोस समझ चुका था कि जो लीना है वो एक स्पिरिट है और इस वुल्फ ने उसको अपनी बॉडी के अंदर कैद कर दिया है, क्योंकि ये भी एक स्पिरिट है। तुरंत ही एनोस को एक आइडिया आता है, वो समझ चुका था कि आखिरकार कैसे मैं इस हिडन वुल्फ को पकड़ सकता हूँ। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसको हिडन वुल्फ की एक्चुअल बॉडी की लोकेशन मिल जाती है, जहाँ पे जाकर वो उसे पकड़ लेता है। हिडन वुल्फ कहता है कि एनोस मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तो अब तुम आगे जा सकते हो। दूसरी ओर जो स्पिरिट किंग होते हैं और हमारा ले आपस में भी फाइट कर रहे थे, पर हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो स्पिरिट किंग है वो ले के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं और यहाँ पे स्पिरिट किंग को पता होता है कि ले के पास 7 सोर्सेज हैं, तो वो एक एक करके सभी को तबाह करने लग जाते हैं। पर मगर ले तुरंत ही स्पिरिट किंग के ऊपर अटैक करता है, पर मगर बीच में एक स्पिरिट आके ले को अपने मैजिक में जकड़ लेती है। इसका फायदा उठाकर स्पिरिट किंग ले को खत्म करने जा रहे थे, लेकिन तभी हमारी शिरोहोशी पीछे से मैजिक करके ले को बचा लेती है और कहती कि मैं भी इस ट्रायल की हिस्सा हूँ, यानी कि मैं भी यहाँ पे फाइट कर सकती हूँ आपके साथ। और वो कुछ मंत्रों का यूज करने लग जाती है, जहाँ पे हमारी शिरोहोशी के बाल काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जो उसका अपीयरेंस और उसकी फॉर्म होती है बदलने लग चुकी थी। जहाँ पे स्पिरिट किंग के आसपास काफी ज्यादा धूल जमने लग जाती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी हमारी शिरोहोशी ले की स्वॉर्ड को उठाते हुए उसके पास आती है और कहती है कि अपनी पूरी हिम्मत से फाइट करो। और बस क्या होना था, हमारे ले को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल चुकी होती है, जिसके बाद हमारा ले स्पिरिट किंग से पूरी जान से फाइट करता है। पर मगर फिर से ले की स्वॉर्ड लड़ते लड़ते टूट जाती है, पर मगर ले को अपने प्यार के ऊपर पूरा भरोसा होता है, जिस वजह से हमारा ले अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी लव की पावर को चढ़ाकर स्पिरिट किंग के मास्क को तोड़ डालता है। लेकिन तुरंत ही स्पिरिट किंग धोखा देते हैं और वो अपने मैजिक से अपने मास्क को वापस से ठीक कर लेते हैं और हमारे लड़की के ऊपर एक हायर मैजिक का यूज कर उसको पूरी तरीके से जकड़ते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा जाने का टाइम आ चुका है। पर मगर जो ये शब्द होते हैं हमारे ले के लिए नहीं थे। स्पिरिट किंग ने शिरोहोशी को कहा होता है ये सब कुछ, और तुरंत ही वो शिरोहोशी को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। दूसरी ओर हमें एनोस को दिखाया जाता है, जो कि कैसल के अंदर आ चुका था और जब वो आगे बढ़ रहा था उसके सामने वन आई बैठा होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा एक टेस्ट लेने आ रखा हूँ। और वो तुरंत ही 2 क्रिस्टल को समन कर देता है। वो कहता है कि हम दोनों के बीच में एक डुअल होगा, जहाँ पे बस हम इस क्रिस्टल की मैजिक पावर को ही यूज कर सकते हैं। एनोस तुरंत ही मान जाता है और तुरंत ही वन आई एक एंशिएंट मैजिक का यूज करते हुए कहता है कि इस एंशिएंट मैजिक के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है और दरअसल ये एंशिएंट मैजिक मुझे काफी ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। लेकिन तुरंत ही एनोस उसके स्पेल को तोड़ देता है और वो कहता है कि जिस मैजिक की तुम बात कर रहे हो दरअसल वो अनलिमिटेड मैजिक पावर नहीं, वो लिमिटेड मैजिक पावर प्रोवाइड करता है और मुझे लगता है कि शायद तुमने इस स्पेल के बारे में गलत पढ़ लिया, इसी के कारण एंशिएंट टाइम में इस मैजिक का यूज करना बंद हो गया था। एनोस ने यहाँ पे वन आई को हरा दिया होता है। अब वो आगे बढ़ने लग जाता है, पर मगर आगे बढ़ते हुए उसे फ्लोर पे ले का एक सोर्स पड़ा दिखाई देता है, जिसको लेके हमारा एनोस वापस से ले को जिंदा कर देता है। ले बताता है कि वो स्पिरिट किंग मेरी शिरोहोशी को लेके चला गया, लेकिन वो कुछ आगे बोल पाता तब तक एनोस की पूरी टीम यहाँ पहुंच चुकी थी और तुरंत ही शाशा एनोस को एक ब्रॉडकास्ट दिखाती है, जहाँ पे फेक डीमन किंग अपने ब्रॉडकास्ट में कह रहा होता है कि यहाँ पे मैं किसी भी हाइब्रिड डीमन को रहने नहीं दूंगा, हमें हाइब्रिड डीमन को शहर से उखाड़ फेंकना होगा। और वो अपने सभी रॉयल आदमी को ऑर्डर देता है कि जहाँ पे भी एनोस है उसे मार दिया जाए। ये बात सुनने के बाद एनोस जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा था वहीं पे पहुंच जाता है और फेक डीमन किंग को देखते हुए कहता है
कि शिराहोशी अब बहुत हो गया और हमें दिखाया जाता है कि सच में जो फेक डीमन किंग होता है वो कोई और नहीं शिराहोशी होती है। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, उनकी बातों से हमें पता चलता है शिराहोशी को फेक डीमन किंग की फैलाए हुए रूमर्स ने पोजेस कर रखा है। दरअसल जो शिराहोशी उसके अंदर दो साइड है, हाफ डीमन की और हाफ स्पिरिट की। और शिराहोशी की बातों से हमें पता चल जाता है कि जो एवॉस डिलेविया यानी कि फेक डीमन किंग है उसके रूमर्स ने शिराहोशी को पोजेस कर लिया है। शिराहोशी कहती कि मैं रॉयल वर्ल्ड वापस जाऊंगी और जो डीमंस का राज था उसे वापस से शुरू कर दूंगी, जहाँ पे हाइब्रिड की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ रॉयल राज करेंगी। अगर ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हें तबाह भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। एनोस बताता है कि मुझे हमेशा से पता था कि फेक डीमन किंग तुम हो, और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने रॉकी के साथ वो गेम खेला था, क्योंकि जब मैंने पहली बार ही पूछा तो रॉकी ने मुझे बता दिया कि तुम चाइल्ड ऑफ गॉड हो। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या शिराहोशी के पास डिमोनिक आइज है तो उसने आंसर को बदलते हुए तुम्हें क्रॉस कर दिया, क्योंकि दरअसल रॉकी वहाँ पे मेलेस को मारने आ रखा था, क्योंकि मेलेस टेलीविजन पे बताने वाला था कि फेक डीमन किंग कौन है। और अगर ऐसा हो जाता जो शिराहोशी की दूसरी साइड है यानी कि फेक डीमन किंग की, तो वो खत्म हो जाती। और दरअसल गेराल्ड ने तुम्हारे ऊपर हमला इसलिए करा था ताकि वो तुम्हारी डिमोनिक साइड को बाहर निकाल सके, क्योंकि गेराल्ड और बाकी लोग मेरे डिमोनिक तलवार के पीछे पड़ रखे हैं, पर मैं उन्हें नहीं पता कि दरअसल मैंने उसको कहाँ पे छुपा रखा है। एनोस अपनी बात को खत्म कर पाता, पर मैं आइविस और बाकी के डीमन लॉर्ड एनोस के ऊपर हमला कर देते हैं। और जो शिराहोशी होती है कहती है कि अब तुम डीमन किंग नहीं रहे, तुम सिर्फ एक नॉर्मल डीमन बन चुके हो। तभी एनोस हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे फेक लोगों के लिए ये बात कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई, तुम लोग मेरे बारे में जानते ही क्या हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एनोस वहाँ से जाते हुए कहता है कि अपनी जो फेक दुनिया है यानी कि तुम्हारी इमेजिनेशन, उसमें जितने मजे करने हैं कर लो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। दरअसल एनोस अपने दोस्तों के पास टेलीपोर्ट हो गया था और वो टेलीविजन पे देखते हैं कि दरअसल शिराहोशी ने सिटी के आसपास से काफी खतरनाक बैरियर को समन कर दिया होता है, जिसके अंदर कोई भी आ जा नहीं सकता, या तो वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। और खास करके लिए एनोस और उसके दोस्तों के लिए बनाया गया है ताकि वो सिटी के अंदर ना आए। सारी लड़कियां एनोस से पूछती कि आखिरकार शिराहोशी क्यों बदल गई। एनोस उनको समझाता है कि दरअसल शिराहोशी की दो पर्सनैलिटी है, एक स्पिरिट की और एक डीमन की, और जो डीमन पर्सनैलिटी है वो फेक डीमन किंग के रूमर्स से बन रखी है, जिसके कारण वो खुद को डीमन किंग समझ रही है। ले को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि रूमर्स को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उसी का होता है, और ले की वजह से शिराहोशी की ऐसी हालत हो गई। नौ समझाता है कि ले चिंता मत करो, हम शिराहोशी के डीमन वाले पार्ट को खत्म कर शिराहोशी को वापस लेके आ सकते हैं। उनकी बातें खत्म हो चुकी थी, अब सब लोग बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एनी यूनियन उनके सामने आके उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की चाइल्ड यानी कि हमारी शिराहोशी को खतरे में नहीं देख सकता, और वो कहता है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा तुम लोगों से। एनोस कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर जाने नहीं दोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर नहीं जा सकता, और तुरंत ही वहाँ पे वो एक ब्लास्ट करके बाहर आ जाता है। और एनोस की मुलाकात वहाँ पे एक निजिट नाम के बंदे से होती, जिसके साथ दो नाइट होते हैं। दरअसल निजिट एनोस के लिए पहले काम करा करता था 2000 साल पहले, और वो उसका काफी ज्यादा लॉयल था, लेकिन समय के साथ साथ वो फेक डीमन किंग का लॉयल हो गया। निजिट तुरंत ही एनोस के ऊपर चार्ज कर देता है उसके स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए। बीच में पेचाई आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, इसको मैं संभाल लूंगा। और दरअसल मैंने लीना को भी सेफ जगह पे पहुँचा दिया है, तुम यहाँ से बाहर निकलोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, तब तक इन लोगों को मैं तुम्हारे लिए रोकता हूँ। और वो अपने स्पेयर का यूज करके एक रास्ता बना देता है। बाहर आ जाने के बाद एनोस को लीना मिल जाती है। एनोस पूछता है कि लीना क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है, लेकिन लीना को भी नहीं पता होता कि बाहर कैसे निकलते हैं। तो वो वहाँ पे टीटी को समन करती और पूछती कि यहाँ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। टीटी मना करती और कहती कि हमें स्पिरिट किंग ने मना करा है एनोस और उसके बाकी दोस्तों की मदद करने को, लेकिन लीना की रिक्वेस्ट को देखकर वो दोनों मान जाती और बताती है इस पोर्टल से तुम लोग बाहर निकल सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्पिरिट फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। एनोस कहता है कि अब हम लोग अपने वापस से होम टाउन जा रहे हैं, और वो लोग सिटी के बाहर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। पर मगर तभी मीशा कहती कि अंदर से काफी सारे सोल्जर्स बाहर आ रहे हैं, हमें छुपना होगा। दरवाजा खुलने से पहले एनोस सबको हाइड कर देता है। दरवाजा खुलता है, कमांडर और उसके सैनिक बाहर आते हैं। कमांडर ऑर्डर देता है कि एनोस और जो उनकी बाकी के दोस्त हैं उनको ढूंढ के यहाँ पे लेके आओ। जैसे सारी सेना निकलती है एनोस को ढूंढने के लिए, पर मगर तभी कमांडर के सामने एनोस आ जाता है। तभी कमांडर और उसके सैनिक एनोस के सामने झुक जाते हैं, यानी कि अभी भी वो एनोस को ही अपना डीमन किंग मानते हैं। एनोस पूछता है कि सिटी के क्या हाल है, तभी वो बताता है कि दरअसल जो फेक डीमन किंग ने बैरियर को बना रखा है वो काफी ज्यादा
ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से रॉयल फैमिली के लोगों की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इवन अब वो हाइब्रिड की मैजिकल पावर को भी अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर सकते हैं और वो उन सभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ये सुनकर एनोस को गुस्सा आता है और उसे अपनी मॉम डैड की चिंता होने लग जाती है, क्योंकि वो दोनों घर पे अकेले होते हैं। दूसरी ओर काफी टाइम के बाद हमें अपनी प्यारी टीचर एमेलिया को दिखाया जाता है, जो कि एनोस के स्पेल के बाद अब एक हाइब्रिड जो बन गई थी, तो वो लोगों से बच के भाग रही होती है। भागते भागते उसके ऊपर एक फायरबॉल अटैक आके लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और ये करने वाले कोई और नहीं, रॉयल के बच्चे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बिगड़ रखे थे। वो बच्चे गुस्से में कहते हैं, आखिरकार तू कहाँ भाग रही है? तुझे लगता है कि तू हमसे बच सकती है? एमिलिया कहती कि रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। दरअसल मैं भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर मगर वो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद वो एमिलिया की मैजिकल पावर को बाहर खींचने लग जाते हैं, जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो एमिलिया को बहुत गंदी तरीके से मारने लग जाते हैं और कहते कि अबे तू कुतिया कमीनी, तुझे क्या लगता है तू रॉयल है? तू बस एक नाली के कीड़े के अलावा कुछ और नहीं है, तो अपनी जगह मत भूल। जिसके बाद एमिलिया को अपनी गलती का पता चल जाता है कि उसने काफी ज्यादा बुरा करा अपने स्टूडेंट के साथ और उसने अपने रॉयल होने का घमंड दिखाया उनको, लेकिन अब पछता के क्या फायदा। लेकिन वो बच्चे एमिलिया की बची कुची मैजिकल पावर को भी एब्सॉर्ब करने वाले थे, लेकिन बीच में एनोस की मॉम आ जाती है। देख के उन रॉयल्स को याद आता है कि तो एनोस द डीमन किंग की मॉम है, जिस वजह से वो उनकी मैजिकल पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर मगर बीच में एनोस की फादर आकर अपनी प्यारी वाइफ को बचा लेते और कहते कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एनोस के फादर उसकी मदर बहुत ज्यादा गंदी हालत में होते हैं। वो रॉयल में से एक लड़का कहता है, क्योंकि तुम एनोस के मॉम डैड हो तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दूं। कैसे रहेगा कि मैं तुम्हारी हजारों टुकड़े कर दूं, उसके बाद तुम्हारी इज्जत को भी लूट लूं। मेरे साथ साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो कि ये सब करना चाहते हैं। आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पीछे एनोस और उसका पूरा ग्रुप होता है। एनोस ने सब कुछ सुन लिया होता है कि आखिरकार उसकी मॉम को इसने क्या क्या बोला, तो वो अपने मैजिक पावर का यूज करता है और उन तीनों को हवा में उठा के कहता है कि अब मर जाओ। ऐसा कहने के बाद उनके हजारों नहीं लाखों टुकड़े हो जाते हैं और एनोस जाते हुए कहते हैं कि जब तक मैं फेक डीमन किंग को ना हरा दूं तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। दूसरी ओर हमें एनोस के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम काफी ज्यादा चिंता कर रही थी एनोस के लिए। एनोस कहते हैं कि मॉम मैं ठीक हूँ, और जो लेना होती है एनोस के घर को इधर उधर करके देख रही थी। एनोस कहते हैं कि चिंता मत करो, ये घर मेरी प्रोटेक्शन के अंदर आता है, तो यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होने वाला। फेक डीमन किंग यहाँ पे कभी नहीं आ सकती है। सुनने के बाद लीना को शांति मिलती है। एनोस के मॉम और फादर टीचर एमेलिया को एक रूम दिखा देते हैं जहाँ पे वो आराम कर सकती है। यहाँ पे सारे बच्चे एनोस के कैसल से उसकी डिमोनिक तलवार को बाहर निकालने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी साशा कह रही होती कि आखिरकार शिराहोशी को फेक डीमन किंग ने पोजेस कर रखा है और उसके पास डीमन की भी पावर है, तो वो खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसल को समन करके वहाँ से डिमोनिक तलवार क्यों नहीं निकाल लेती। एनोस बताते कि दरअसल शिराहोशी को फेक डीमन किंग के रूमर्स ने पोजेस कर रखा है और दरअसल जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसल है और जो मेरी डीमन स्वॉर्ड है, उन दोनों के बारे में कोई भी रूमर्स नहीं है, जिसका मतलब इसने भी आज तक मेरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टावर और मेरी डीमन स्वॉर्ड को देखा है, उसको मैंने जिंदा नहीं छोड़ा, जिस वजह से शिराहोशी उसे अपने बल पे कभी भी हासिल नहीं कर सकती और ये लोग सीधे एनोस के कैसल में नहीं जा सकते। तो एनोस उन्हें बताता है कि तुम लोग अंडरग्राउंड जाओ, जहाँ पे 10,000 जैसिका एक सिटी में रहते हैं, तुम वहाँ से आ सकते हो। और फेक डीमन किंग के किसी भी सबऑर्डिनेट को इस जगह के बारे में नहीं पता अच्छे से, जिसकी वजह से तुम कैसल में आराम से घुस जाओगे। पर मगर एनोस सारी फैन क्लब लड़कियों को कहता है कि यहीं पे रुको और मेरे पेरेंट्स की प्रोटेक्शन करना। सारी फैन क्लब लड़कियां खुशी खुशी रेडी हो जाती है और एनोस भी निकलने वाला था, पर मगर तभी एमिलिया पीछे आते हुए कहती है, एनोस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि जो रॉयल्स की दरिंदगी है अब मैं उसे और नहीं झेल सकती। एनोस कहता है कि मेरे को लगा था कि तुम कहोगी कि तुम्हें वापस मैं रॉयल में बदल दूं, पर मगर मुझे लगता है अब तुम समझ चुकी हो कि तुम्हारी क्या गलती थी और रॉयल भी कितने घटिया किस्म के लोग हैं। एक टाइम पे तुम रॉयल की पूजा करा करती थी, बस रॉयल के आगे तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं देता था। अब वो हाइब्रिड के साथ कितनी बेकार हरकतें कर रही हैं और जो आज वो रॉयल ने तुम्हारे साथ करा है तुमने खुद एक्सपीरियंस करा है, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हाइब्रिड को कितना बुरा लगता था जब रॉयल उनके ऊपर टॉर्चर करा करते थे। अगर ये सब होने के बावजूद भी तुम्हें रॉयल पसंद है तो मैं तुम्हें अभी के अभी रॉयल में कन्वर्ट कर दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। एमिलिया कुछ नहीं कहती, वो शांत रहती और लगातार काफी ज्यादा रोए जा रही थी। लेकिन तभी एनोस कहता है कि एमिलिया तुम्हारा शुक्रिया मेरी मॉम की और मेरे डैड की जान बचाने के लिए। ऐसा कहने के बाद वो अंडरग्राउंड सिटी में चला जाता है जहाँ पे साई जेसिका काम कर रही होती है और एनोस एक जगह पे आके सभी को कहता है कि सर्कल के ऊपर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये शॉर्टकट होता है एनोस के डिमोनिक कैसल में जाने का। लेकिन जाने से पहले एनोस सबके ऊपर एक स्पेल
करता है और सबको गायब कर देता है और वो सब लोग डीमन कैसल में समन हो चुके थे। पर मगर जब वो आगे जा रही थी तो फेक डीमन किंग की सबऑर्डिनेट लेडी आगे से आ रही होती है और वो अपने लोकेशन मैजिक का यूज करती है। अगर ये लोकेशन मैजिक एनोस लोग के ऊपर पड़ जाता तो उनकी लोकेशन उसे मिल जाती। पर मगर तभी एनोस अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके उसके लोकेशन मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस बात का लेडी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। दरअसल लेडी के साथ टीचर हिस्टोरिया और हमारा रेविस्टर भी होता है और जब रेविस्टर हमारे एनोस के बगल से गुजरता है तो एनोस उसके कंधे पे मिसफीट का बैच देख लेता है और तुरंत ही स्माइल करके रेविस्टर के कंधे को पकड़ लेता है। रेविस्टर वहीं पे रुक चुका था, लेकिन तभी लेडी उसके पास आते हुए कहती कि तुम रुक क्यों गए हो। रेविस्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रुक के मैं थोड़ी और छानबीन करूँ, क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। टीचर हिस्टोरिया भी उसका साथ देती है और कहती कि अगर हम अच्छे से देखें तो हमें ट्रेटर्स के फुटप्रिंट मिल जाएंगी। लेडी कहती कि ठीक है, तुम दोनों यहाँ पे छानबीन कर सकते हैं। उनके जाने के बाद एनोस और बाकी लोग टीचर हिस्टोरिया और रेविस्टर के सामने आ जाते हैं। उन्हें देख के टीचर को काफी ज्यादा शांति मिलती है कि तुम लोग ठीक हो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट को कैद कर लिया गया था ताकि उनके मैजिक को उनकी बॉडी से बाहर निकाला जा सके। एनोस कहते कि मैं सभी को बचाना चाहता हूँ, पर मगर मेरे दिमाग में एक और प्लान है कि जो बेसमेंट में खजाने का रूम है मैं वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेट टाइम मैजिक है जिससे कि मैं 2000 साल पीछे जा सकता हूँ और ताकि मैं पता लगा सकूँ कि द मदर ऑफ ऑल एंजल के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ गायब हो गई और ये स्पिरिट किंग है कौन। मेरे को लगता है कि वो शिन है, पर मगर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि मीशा 2000 साल पहले से जिंदा है, क्योंकि दरअसल जिन रूमर ने उसे पोजेस कर रखा है वो 2000 साल पहले के हैं। कहते हैं कि पर मगर एनोस ऐसा कैसे हो सकता है, मीशा को तो बस पिछले 15 सालों का याद है। एनोस कहते कि तुमने ठीक कहा, ये सेम बात शिन के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि एक टाइम भी उसके बराबर मेरा वफादार कोई नहीं था, पर मगर आज वो मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है। तो टाइम में पीछे जाके ही पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। एनोस ये भी बताता है कि खजाने के रूम के अंदर गार्डियन ऑफ टाइम का हथियार रखा है, अगर मैंने उसको मैजिक से कंबाइन कर दिया तो हम आराम से 2000 साल पीछे जा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने मैजिक का यूज करा तो लेडी को इसके बारे में पता चल जाएगा, जिसके लिए हमें पहले लेडी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। रेविस्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपने मैजिक से तुम मुझे घायल कर दो तो मैं लेडी को बता दूंगा कि तुम लोग यहाँ पे सर्च करने आए थे, जिस वजह से लेडी को हम गलत लोकेशन दे देंगे और वो उधर निकल जाएगी। एनोस और रेविस्टर इस बात को लेकर रेडी होते हैं, पर मगर टीचर हिस्टोरिया ऐसा करने से मना करती है, पर मगर रेविस्टर के समझाने के बाद वो मान जाती है। एनोस अपने कर्स मैजिक का यूज करता है जिससे कि रेविस्टर की चीखें निकल जाती हैं और उसकी आवाज सुनने के बाद वहाँ पे लेडी भागते हुए आती है। टीचर हिस्टोरिया बताती है कि यहाँ पर एनोस और उसके साथी आ चुके हैं जो कि सेकंड फ्लोर पे छानबीन करने गए हैं, तुम्हें उन्हें फटाफट पकड़ना होगा। तभी टीचर और लेडी ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं। एनोस रेविस्टर के पास आता है और रेविस्टर कहता है कि मेरे को पता है जो फेक डीमन किंग है वो रियल नहीं है, तुम रियल डीमन किंग हो, क्योंकि डीमन किंग इतना क्रूल नहीं हो सकता कि वो अपने ही प्रजा के लोगों का मैजिक खींच ले। एनोस मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली को बचाओगी। एनोस कहते हैं कि रेविस्टर मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मगर मैं तुम्हारे दोस्तों को जरूर बचाऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो ट्रेजर रूम में आ जाता है और उसके हाथ में गार्डियन ऑफ टाइम का हथियार होता है और तुरंत ही वो बिना टाइम वेस्ट करे मैजिक सर्कल को अपेयर कर देता है और वो अपने सारे दोस्तों इवन जेसिकास की पावर को लेके टाइम को रिवर्स कर देता है और वो उसी टाइम पे पहुंचते हैं जहाँ पे शीन लीनो को स्पिरिट फॉरेस्ट छोड़ने जा रहा था। दरअसल वो इस टाइम पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि इस टाइम स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर जाना बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करता था। दरअसल बस उन्हें होली लाइट से बनी हुई कैंडी को पानी में डालना है, जिस वजह से स्पिरिट फॉरेस्ट का रास्ता अपेयर हो जाएगा और गॉड ऑफ टाइम को इनके बारे में ना पता चल जाए। तो ले अपने मैजिक से एनोस के सोर्स को सील कर देता है ताकि जो टाइम ऑफ गॉड है वो एनोस के प्रेजेंस को सेंस न कर सके। दूसरी ओर हमें मार्केट के सीन को दिखाया जाता है। दरअसल वो गायब होकर होली लाइट कैंडी को लेने आ रखे होते हैं ताकि वो फॉरेस्ट ऑफ स्पिरिट के रास्ते को खोल सके। लेकिन तभी वहाँ पे शिन और लीनो आ जाते हैं, जहाँ पे लीनो कहती है कि मैं वापस जाने से पहले टीटी इसके लिए होली लाइट कैंडी को लेना चाहती हूँ, लेकिन शॉप ओनर बताते कि सारी की सारी होली लाइट कैंडी बिक चुकी है। लीनो ये सुन के उदास हो जाती क्योंकि वो टीटी को सरप्राइज देना चाहती थी, पर मगर तभी लीनो और शिन दोनों झगड़ने लग जाते हैं। वहाँ पे जेसिका आकर उन्हें तो होली कैंडी दे दी थी और कहती कि ये मेरी तरफ से आप रख सकते हो, वैसे आप दोनों क्या दोस्त हो। जेसिका की बात सुनने के बाद लीनो कहती कि नहीं हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, पर मगर शिन मना करता है, लेकिन लीनो दबाव डालती है तो वो हाँ कर डालता है। अब जब वो दोनों जा रहे थे एनोस उन्हें देखते हुए कहता है देखो जिसने मास्क पहन रखा है, क्या लीना वो स्पिरिट किंग हो सकता है? तो क्या उसे देख के तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है? लीना कहती कि नहीं मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं आया, पर मगर उसे देख के मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। वहीं पे शिन और लीनो स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। उनके जाने के
के बाद एनोस का ग्रुप भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि होली कैंडी को पानी में डालकर स्पिरिट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता खोल देते हैं। लेकिन जब शिन और मदर ऑफ ऑल एंजल स्पिरिट फॉरेस्ट के अंदर आते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि पूरा जंगल न जाने कैसे सूख चुका था। तभी वहाँ पे 3 टीटी आती और बताते कि फॉरेस्ट के ऊपर डिवाइन बीस्ट ने हमला कर दिया है और सारी स्पिरिट मारी जा चुकी हैं। तभी उनके सामने डिवाइन वुल्फ आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद तुरंत ही शिन अपनी तलवार को निकालता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पीछे से एनोस और उसका ग्रुप ये सब कुछ देख रहा था। एनोस को समझ नहीं आता कि जो ये मामूली बीस्ट है, इन्होंने कैसे ब्लैक मैजिक दीवार को पार कर लिया। सभी लड़कियां घबरा रही होती हैं। एनोस कहते हैं घबराओ मत, शिन उन्हें आराम से हैंडल कर लेगा। लेकिन घबराने वाली बात तो ये होती है, जो डिवाइन बीस्ट होते हैं वो लीनो की तरफ पीछे से भी हमला करने वाले थे। तभी साशा सोचती कि वो अपने मैजिक का यूज करे, पर मेगा हाइड होने के कारण वो अपने मैजिक का अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी। तभी एनोस एकदम से साशा के हाथ को पकड़ लेता है और मैजिकल स्पेल को पढ़ने लग जाता है। साशा बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है सब कुछ देखने के बाद। लेकिन यहाँ पे दिक्कत पड़ जाती है कि उसने कुछ ज्यादा मैजिकल पावर का यूज कर दिया होता है। लीनो कहती कि जो भी पीछे छुप रखा है वो सामने आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों से कोई नहीं बच सकता। सारी लड़कियां पैनिक करने लग जाती है। एनोस कहते कि शांत रहो और एकदम से वो छोटे बच्चे का रूप लेके सामने आ जाता है, जिसके बाद सारी लड़कियां बाहर आ जाती है। एनोस कहता है कि दरअसल हम सर्कस को चलाते हैं और हम बस यहाँ पे घूमने आ रखे थे। शिन को ये देख काफी ज्यादा हैरानी होती कि इन्होंने ब्लैक मैजिक की दीवार को कैसे पार कर लिया। लेकिन लीनो को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये ड्रामे करने वाले हैं। तो तुरंत ही साशा कहती कि देखो मेरे पास डीमन किंग की आईज है, और एनोस कहते कि मैं डीमन किंग हूँ। मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, क्या मैं डीमन किंग नहीं हो सकता? ये सुनकर लीनो हंसने लग जाती है और कहती कि ठीक है तुम तमाशा करने वाले हो, मैं समझ गई। एनोस कहते कि दरअसल हम यहाँ पे स्पिरिट के ऊपर रिसर्च करने आए हैं। हमारी टीम में एक लीना नाम की लड़की है जिसको कि अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, जो कि एक स्पिरिट है। जो लीनो होती है वो लीना को बड़ी ध्यान से देखती है, पर मगर उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता, तो वो मना कर देती है। एनोस कहते हैं क्या हम यहाँ पे कुछ दिन रह सकते हैं ताकि हम पता लगा सकें आखिरकार इनको क्या हुआ है। लीना कहती कि ठीक है, पर मगर 2 मिनट मेरे साथ साइड में चलो। एनोस और लीनो साइड होते हैं और लीनो बताती कि दरअसल जो लीना है वो दरअसल एक लव फैन स्पिरिट है, और उसको देख के मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक लव फैन स्पिरिट को पहले प्यार के बारे में जानना होता है, और अगर वो इसके बारे में नहीं जान पाती तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तो पहले तुम्हें लीना को प्यार के बारे में बताना होगा। और वो दोनों आगे बात कर ही रहे होते, पर मगर वहाँ पे तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक करने वाला ही था। लेकिन तुरंत ही हमारा ले बीच में आकर उस मॉन्स्टर के मुंह को पकड़ लेता अपने दोनों हाथों से, पर मगर इस कारण वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। एनोस शिन के पास जाता और कहते कि अपनी स्वॉर्ड उसे दे दो, पर मगर शिन मना करता है। लेकिन लीनो गुस्से में कहती कि उन्हें अपनी स्वॉर्ड दे दो। तब हमारा शिन अपनी स्वॉर्ड उन्हें पकड़ा देता है और ले उस तलवार का यूज करके उस बीस्ट को बड़े आराम से हरा देता है। ये देख शिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि ले के पास इतनी अच्छी स्वॉर्ड स्किल है, पर मगर तब भी उसने वॉर में हिस्सा क्यों नहीं लिया। ले कहते कि दरअसल मेरे को तलवारबाजी बहुत ज्यादा पसंद है, पर मगर मेरे को वॉर बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस वजह से मैंने वॉर में हिस्सा नहीं लिया। और वो शिन को उसकी तलवार वापस करता है। लेकिन शिन कहते कि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम इस तलवार का यूज कर सकते हो। ऐसा कहने के बाद वो आगे जाने लग जाता है और हमें बताया जाता है दरअसल जो डीमंस थे उन्होंने गॉड को मारने के लिए एक तलवार को तैयार करा था। दूसरी ओर लीनो यानी कि मदर ऑफ ऑल स्पिरिट अपने मैजिक का यूज करके स्पिरिट फॉरेस्ट को वापस से हरा भरा कर देती है। और वो कह रही होती कि मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि डिवाइन बीस्ट डार्क मैजिक को पार करके अंदर कैसे आ गए। तभी शिन कहते कि डार्क मैजिक को पार करना डिवाइन बीस्ट की बस की बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन एलेनोर के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एनोस कहते कि इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन बीस्ट है वो वॉल बनने से पहले ही फॉरेस्ट के अंदर थे। तुरंत ही एलेनोर गॉड को याद करती है और उससे लग रहा होता कि गॉड अभी भी जंगल के अंदर है। तभी शिन कहते कि डीमन किंग ने मुझे आपको प्रोटेक्ट करने का काम दिया है और ये उनका लास्ट ऑर्डर था मेरे लिए, तो मैं इसको अपनी पूरी वफादारी से निभाऊंगा और जब तक यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं आपके साथ ही रहूंगा। ये सुनने के बाद लीनो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर मगर टीटी वहाँ पे आते हुए कहती कि मदर जो ग्रैंड माँ है वो एक्सपायर होने वाली है। लीनो कहती कि ठीक है ये आखिरी बार है जब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। और हमें पता चलता है दरअसल ग्रैंड माँ एक काफी बड़ा पेड़ है जैसे कि एनी यूनियन है। दरअसल ग्रैंड माँ कहती कि बच्चों मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तो मैं तुमको ब्लेस करना चाहती हूँ। और वो अपने कुछ पत्ते तोड़ के सभी के हाथों में थमा देती है और थोड़ी देर बाद वो चमकने के बाद गायब हो चुके थे। इसका मतलब ये है कि ग्रैंड माँ का सबको आशीर्वाद मिल गया था। पर मगर हमारे एनोस के हाथ में
जैसे ही वो पत्ता आता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ब्लैक कलर में। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, जिस कारण तुम्हें मेरी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, तुम इतने ताकतवर हो कि तुम मुझे ही ब्लेस कर दो। तभी ग्रैंडमा बताती कि दरअसल एक स्पिरिट तब एक्सपायर होती है जब वो अपना काम अच्छे से ना करें या फिर वो अपना काम कर रही है पर मगर पूरे मन से ना करें। जैसे कि मेरे को ही देख लो, मुझे बनाया गया था ताकि मैं इंसानों को ब्लेस कर सकूं, जिसकी वजह से वो डीमंस से अपनी पूरी ताकत से लड़ाई कर सके और उनको हरा सके। लेकिन मैंने डीमंस और ह्यूमंस में कोई भेदभाव नहीं करा, मैंने दोनों को इक्वली देखा है और दोनों को ही मैंने अपने आशीर्वाद से ब्लेस करा ताकि ये दोनों स्पीशीज शांति से रह सके इस दुनिया में। लेकिन मेरे को देखो, अब मैं इस काम को लेके चलते एक्सपायर होने जा रही हूँ, यानी कि हमेशा के लिए अब मेरा अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन लीनो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो ग्रैंडमा को पकड़ के रोने लग चुकी थी। ग्रैंडमा कहती कि मेरे बच्चे उदास मत हो, जब तुम्हारा मन किसी काम को करने को तैयार ना हो पर मगर तुम्हारा दिल उसे करने को हाँ करे तो तुमको सिर्फ वही काम करना चाहिए। दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरी बातों को समझ जाओगी और तुम समझ पाओगी कि तुम्हें रूल्स की चिंता नहीं करनी है और अपने दिल की बात मान के उस काम को करना है। ऐसा कहने के बाद ग्रैंडमा ग्लो करने लग जाती है और हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी शिन कहता है कि मैंने अपने मास्टर से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। ये सुन के लीनो बहुत ज्यादा खुश जाती है। वो कहती है तुम्हारे मास्टर ने मुझे हक करने के लिए कहा है क्योंकि इस टाइम मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पर मगर शिन कुछ नहीं कहता और अपनी जगह पे खड़ा होता है। जो लीनो का आंसू था वो जमीन को टच करता है, वहाँ से एक पौधा उग चुका था। दरअसल लीनो मदर ऑफ ऑल स्पिरिट है और जब भी वो रोती है उसकी आंखों से निकला हुआ आंसू एक और स्पिरिट को जन्म दे देता है। देखते ही देखते वो पेड़ काफी सा बड़ा हो चुका था और लीनो उसको नाम देती है, तुम्हारा नाम द ग्रैंडपा होगा, यानी कि एनी यूनियन। यहाँ पे आने वाले ह्यूमन और डीमन को तुम गाइड करोगे और स्पिरिट्स के बारे में बताओगे। तभी लीनो सभी को एनी यूनियन के अंदर लेके जाती है जहाँ पे इनकी क्लास थी। एनोस पूछता है क्या तुम खुद से ही स्पिरिट को जन्म दे सकती हो या फिर ये खुद हो जाता है। लीनो कहती कि ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर मेरा कोई भी बस नहीं है। जब मेरे इमोशन को जाती बढ़ जाते हैं तब ये खुद ब खुद हो जाता है। और यहाँ पे काफी सारी स्पिरिट ऐसी भी है जिनका जन्म खुद हुआ है, जैसे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त लीना है। और ऐसा कहने के बाद द मदर ऑफ ऑल स्पिरिट शिन के साथ चली जाती है। एनोस कहता है कि इनके ऊपर नजर रखना और ये काम उसने मीशा और ले को दिया होता है और खुद वो बुक फॉरेस्ट में आ चुका था जहाँ पे एलेनोर और लीनो को वो लव बुक के बारे में ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि जब पिछली बार एनोस ने इस बुक को चेक करा था तो इसका एक इम्पोर्टेंट पेज गायब हो रखा था और एनोस को लग रहा होता है कि इसी टाइम पीरियड के बीच में उस बुक के पेज को फाड़ा गया था। लेकिन अगर हमें आज वो बुक मिल गई तो हमें काफी चीजों के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि लव फेरीज के सीक्रेट के बारे में और हमें लीना के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शिन और हमारे लीनो एक इनविजिबल गेट का यूज कर खुली सी जगह पे आ जाते हैं और उनके ऊपर हमारी ले और हमारी मीशा ने नजर रख रखी थी। तभी लीनो टीयर फ्लावर्स को बनाती है जो कि उसके आंसू से बन रखे थे और उसके आंसू से ही बड़े होते हैं। तभी लीनो शिन को कहती कि लो ये मेरे आंसू को इन फ्लावर्स के ऊपर डालो जो कि उसने केतली के अंदर भर रखे थे। शिन सीधा मना कर देता और कहता है कि ये काम मैं नहीं करने वाला। लेकिन लीनो की बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और जैसे ही वो उन आंसुओं को पौधों के ऊपर डालता है वो उगने की जगह मुरझाने लग जाते हैं। लीनो बताती कि दरअसल तुम्हें ये प्यार से करना होगा तभी ये फूल बड़े होंगे वरना ये कभी भी खिल नहीं पाएंगे। पर मगर शिन को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता होता। लीनो कहती कि तुम अपने मास्टर को काफी ज्यादा प्यार करते हो और तुम उन्हें मानते भी हो तो उनके बारे में याद कर फ्लावर्स के ऊपर पानी डालो। शिन कहते कि मैं मास्टर को प्यार की वजह से नहीं जानता हूँ, एक बार उन्होंने मेरी जान को बचाया था तब से मैं उनकी इज्जत करना शुरू कर चुका हूँ और वैसे भी मैं मास्टर की एक तलवार हूँ जो कि उनकी हमेशा रक्षा करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारी टीटी आ जाती है और कहती कि शिन हमारे साथ खेलो। लीनो भी कहती कि हाँ तुम इनके साथ खेल सकते हो। पर मगर तभी लीनो उसे एक चैलेंज देती कि 1 मिनट के अंदर जितने भी यहाँ पे स्पिरिट है अगर तुमने उन्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी सारी बातों को मानूंगी। पर मगर शिन को इस खेल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो जाने लग जाता है। तभी लीनो से चिढ़ाते हुए कहती है अरे 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 तुम डीमन किंग के राइट हैंड हो और तुम इन फेरीज को पकड़ने में डर रहे हो, कितनी बेकार बात है। ये सुन के शिन को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और कुछ सेकंड के अंदर ही वो सारे के सारे फेरीज को पकड़ लेता है, इवन इनविजिबल वुल्फ को भी। ये सारी चीजें ले और मीशा पीछे से देख रहे होते हैं और जब वो दोनों आगे कुछ बात कर पाते पर मगर तभी उन्हें एक आवाज आती है, मेरा नाम ब्लेज है, क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता है जो कि तुम जानना चाहोगे। अगले सीन में वो दोनों के दोनों ब्लेज से मिलने के लिए आ चुके होते हैं। ब्लेज बताता है कि मुझे गॉड के बारे में पता है। दरअसल ये कोई और नहीं डीटी होता है जो कि एनोस लोगों को हिस्ट्री की क्लासेस देने आ रखा था। तभी डीटी बताता है कि मैं उस गॉड के बारे में जानता हूँ जो कि लेनो को लेने आ रखा था और एनोस
एनोस ने जिसे खत्म कर दिया। दरअसल गॉड चाइल्ड ऑफ गॉड को जन्म देना चाहते हैं और वो चाहते कि लीनो ही उसकी माँ बने और जब 2000 साल बाद डीमन किंग का जन्म हो तो वो उसे तुरंत ही मार दे। शिन को ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो डीटी को अपनी स्वॉर्ड से काट के रख देता है। डीटी हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम डीमन किंग के राइट हैंड मैन हो। दरअसल ये सारी चीजों को एनोस शार मीशा दूर से देख रहे थे। तभी डीटी कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गॉड से मिलवा सकता हूँ। और वो लोग एक तालाब के किनारे आ रखे होते हैं। डीटी पानी के बीच में जाते हुए कहता है कि मदर ऑफ ऑल स्पिरिट प्लीज पानी के अंदर आ जाओ, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लीनो भी तालाब के अंदर चली जाती है। एकदम से डीटी अपनी टोपी के अंदर से एक टाइमर को बाहर निकालता है और जैसे वो उसे उल्टा करता है लीनो को कुछ होने लग जाता है, जैसे मानो उसकी बॉडी से उसकी जान बाहर निकल रही हो। पर मगर एक टाइमर से कुछ भी नहीं हो रहा होता तो डीटी वहाँ पे काफी बड़े बड़े टाइमर को समन करने लग जाता है। लेकिन शिन ये देख के सारे के सारे टाइमर को एक ही झटके में खत्म कर देता है और कहता है कि मदर ऑफ ऑल स्पिरिट से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डीटी कहता है कि अरे 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 गुस्सा मत करो यार, और वो अपनी टोपी को हवा में फेंकता है जिसके अंदर से हजारों की तादाद में टाइमर बाहर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लीनो की जान फिर से खतरे में पड़ जाती है। ये देख शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी पूरी ताकत का यूज कर सारे टाइमर को फाड़ के रख देता है और डीटी की छाती में अपनी तलवार को घुसा देता है। यह हमला खाने के बाद डीटी गिर जाता है पर मगर हंसते साथ ही वो तुरंत हवा में जाने लग जाता है और कहता है जो ये बचकाने हमले मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाले, और तुरंत ही उसकी बॉडी से डिवाइन लाइट बाहर निकलने लग जाती है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। लीनो समझ चुकी होती कि ये गॉड की पावर है। डीटी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ दरअसल मैंने अपनी बॉडी को गॉड को ऑफर कर दिया। जब एनोस ने उन्हें खत्म करने की कोशिश करी तभी डीटी की बॉडी में गॉड पूरी तरीके से काबू कर लेता है। जब नीचे आता है वो शिन को कहता है कि तुम एक गॉड के सामने खड़े हो रखे हो, थोड़ी इज्जत दो और झुक के मुझे सलाम करो। पर मैं कहता भी शिन अपनी तलवार गॉड के गले में रखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसको मैं रिस्पेक्ट दूं। गॉड को तुरंत ही गुस्सा आने लग जाता है और जो स्पिरिट फॉरेस्ट था वापस से डार्क होने लग जाता है और जो सारे डिवाइन बीस्ट होते हैं वहाँ पे अपेयर होकर तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर मगर शिन उन्हें खत्म करते साथ ही वापस से गॉड के सामने आ चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल रहा था। पर मगर तभी गॉड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एविल गॉड किलिंग स्वॉर्ड हो और जब से तुम डीमन लॉर्ड से मिले हो तुम्हारे अंदर एक ह्यूमन स्पिरिट डेवलप होना शुरू हो चुकी है। लेकिन भले ही तुम कुछ भी कर लो कभी भी तुम प्यार को फील नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे सोर्स में तुम्हारा दिल है ही नहीं। ये सुनते साथ ही द मदर ऑफ ऑल एंजल लीनो गॉड के ऊपर हमला करते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, शिन तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा है। पर मगर तभी डीटी यानी कि गॉड कहता है अरे भोली भाली मदर ऑफ ऑल स्पिरिट, तुम्हें पता भी है दरअसल जो शिन है वो क्या है, वो एक डीमन ना होकर एक स्वॉर्ड है सिर्फ, जिसको कि डीमन किंग ने गॉड के साथ लड़ने के लिए बनाया था। और दरअसल डीमन किंग ने उसे अपनी मैजिक के थ्रू एक बॉडी दी है पर मगर इनके बावजूद भी क्या होगा, वो रहेगा एक तलवार ही। तभी लीनो को शिन की एक बात याद आती है जब उसने कहा था कि मैं डीमन किंग की तलवार हूँ। तभी डीटी कहता है कि तुम्हें गॉड के साथ मिलकर चाइल्ड ऑफ गॉड को जन्म देना चाहिए लीनो, ताकि वो 2000 साल बाद डीमन किंग को जान से मार सके। ये बात सुनने के बाद शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड से डीटी के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। पर मगर जो डीटी होता है अभी भी गॉड की तरफ से कह रहा था मैं तुमको आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, लीनो प्लीज चाइल्ड ऑफ गॉड को जन्म दो और डीमन किंग को खत्म कर दो। शिन ने अपने मास्टर के बारे में बहुत कुछ सुन लिया था जिस वजह से वो डीटी के कटे हुए सर के ऊपर वापस से स्वॉर्ड से हमला करके उसे गायब कर देता है। तभी हमें मदर ऑफ ऑल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी। पर मगर तुरंत ही वो शिन के हाथ को पकड़ते हुए कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्यार के बारे में सिखाऊंगी। शिन कहते कि मेरे अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं है तो ये सब कुछ कैसे होगा। मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो कहती कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो। शिन इस बात को लेके हाँ करता है, जिसके बाद लीनो कहती कि ठीक है अब मैं तुम्हें प्यार के बारे में सिखाऊंगी। शिन भी कहते कि ठीक है, इससे मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर सकता हूँ जो कि मैंने अपने मास्टर से करा था, यानी कि मरते दम तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये देखने के बाद शाह और मीशा स्माइल कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल जाता कि जो लीनो है वो हमारे शिन के प्यार में पड़ चुकी है। तो गाइस इसी के साथ हमारे सीजन 2 का पार्ट फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो गाइस हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।